नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हमारे सामने जो कपल हैं ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी जो कोर्ट मैरिज लीगल कराई गई है वो कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा है। इनकी ये इच्छा है कि इनका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाए। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं जो कपल स्वेच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? तनुजा कुमारी। और आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार। ठीक है, आप दोनों की मर्जी है जी। ये मैं वीडियो आपका यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत। चलिए, दूसरी बात, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, तनुजा जैसे आप इधर पहुंचे हैं और आप तो आपके हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जी। और जब ये देखा कि आप अडल्ट हैं जी, आप मैरिज करने के लिए वैलिड एज पूरी कर चुके हैं और आप दोनों की इच्छा के बारे में जाना था जी सर। आपने क्या बताया था? हम अपनी मर्जी से आए। आप अपनी मर्जी से और मैरिज कराने के लिए आए तो उसके बाद हमने आपका जो है मैरिज का प्रोसेस आगे बढ़ाया जी सर, जिसमें सबसे पहले आपकी सेरेमनी हुई है, यानी रिचुअल्स हुए हैं, फेरे हुए हैं जो पंडित जी के द्वारा प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज के द्वारा कराए गए। इस तरह का प्रोसेस रहा है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था, तो वहां से आपका ये लीगल डॉक्यूमेंट प्राप्त हो गया है। अब समस्या ये है कि आपका जो है परिवार विरोध में है जी जी सर। तो तनुजा, आप कितने टाइम से इनको जानते थे, कृष्ण कुमार को? 1 साल से। 1 साल से आपने ठीक से जान लिया इनके बारे में? अच्छे से। और आपका ये डिसीजन है कि भाई आप मैरिज करें, आपने फैमिली को भी इन्फॉर्म किया या आपकी फैमिली को इसके बारे में पता लगा? तो फैमिली का क्या रहा, क्या बोल रहे थे? वो मना ही कर रहे थे। वो मना ही कर रहे थे। तो क्या कारण रहा है? जाति अलग अलग है आप दोनों की या कोई और कारण है? जी नहीं सर, फिर जाति सेम है? जाति सेम है, ये भी जाट हो गए, मैं भी जाट हो गया। तो क्यों नहीं कराना चाहते? वो थोड़ा सा रिलेशन का प्रॉब्लम होता है। कैसा? हल्का सा रिलेशन है कि थोड़ा इनका ननिहाल साइड पड़ता है इनका। अच्छा अच्छा, ये मैं इसी वजह से। वैसी कोई ऐसी तो वैसी कोई नहीं कि पैसे वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इशू इसी बात का ही है सर। अच्छा अच्छा, वही इशू है, इनका ननिहाल पड़ता है। उधर जिधर तुम्हारा है उधर इनका ननिहाल पड़ता है, इस वजह से वो मना कर रहे हैं। तो वहाँ नहीं करेंगे, कहीं पे भी कर देंगे। अच्छा अच्छा, पर तुम दोनों की इच्छा ये है भाई हमको मैरिज करनी। और इच्छा क्या है? आज तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई है जी सर। आपकी मैरिज हो चुकी है प्रॉपर, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया है। समस्या एक और आप रख रहे थे पुलिस से रिलेटेड जी, भाई कि आपको लग रहा है कि फैमिली आपको किसी भांति से टॉर्चर कर सकती है, ऐसी चीजें आपको लग रही है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है, मैं और कपल्स के लिए बताना चाहूंगा जो भी इस तरह की लीगल मैरिज कर रहे हैं, कई बार बहुत सारे कपल्स के साथ आपने देखा होगा एक फ्रॉड होता है। हमारे पास भी बहुत कपल भेजते हैं सर्टिफिकेट चेक कराने के लिए, तो देखा जाता है कि किसी की स्टाम्प पेपर पर शादी करा दी गई है। 100 रुपए का 50 रुपए का स्टाम्प पेपर है, उस पर टाइपिंग कराई, उसको नोटराइज कराया और उनको दे दिया कि ये मैरिज का सर्टिफिकेट है। तो मैरिज का सर्टिफिकेट लीगल तरीका नहीं है। मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है वो मैरिज अधिकारी से होता है, यानी ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये गवर्नमेंट का जो सक्षम मैरिज अधिकारी है उनके द्वारा जारी किया गया है। तो इस तरह से ये लीगल डॉक्यूमेंट है। स्टाम्प पेपर तो एक तरह का एग्रीमेंट टाइप का होता है, उसकी लीगल वैल्यू नहीं है। तो जो मैरिज हुई है वो प्रॉपर जेन्युइन तरीके से हुई है। जो आप दोनों हिंदू हैं तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की गाइडलाइन से ये मैरिज हुई है। अब पुलिस का जो मामला है उसकी यदि बात आती है, क्या लगता है घर वाले पुलिस में जा सकते हैं? क्या लगता है आपको? ज्यादातर FIR कर सकते हैं, उसके बाद कुछ, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी नहीं जो करेंगे। अच्छा करेंगे। अच्छा अच्छा, आपको लगता है FIR कर सकते हैं जा इसमें? ज्यादा से ज्यादा ढूंढ सकते हैं और कुछ नहीं के हमसे ढूंढना ही पक्का ये। अच्छा 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 अच्छा, ये हो सकता है कि ढूंढे वो आपको, या फिर पुलिस में चले जाए FIR आपके खिलाफ करें। तो मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ कि आपके खिलाफ यदि झूठी FIR भी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उस केस में भी आपको घबराना नहीं। अच्छा जी सर। पहले तो ये आपको जो सर्टिफिकेट है, आपके टच में कोई जैसे पुलिस आती है या आपको पता है कहाँ पर आपका थाना है तो पता ही होगा आपको जी। तो संबंधित थाने को आप इसको इन्फॉर्मेशन भिजवा दीजिए, ठीक है ना। दूसरा, मान लीजिए कि यदि पुलिस आती भी है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं भिजवा पा रहे, उससे पहले पुलिस आ जाती है, तो उनको ये प्रोवाइड करा दीजिए सर्टिफिकेट जी सर, ठीक है ना, जिससे को ये पता लग जाए कि ये मैरिज हुई है।
और आपसे जो भी पूछताछ की जाएगी तो उसमें आपके बयान जो आप यहाँ बयान दे रहे हो वही आपके बयान रहने चाहिए दोनों में। ठीक है, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, तो उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। भाई आपके मन में ये नहीं था पता नहीं ये कहाँ लेके जा रहे हैं? विश्वास है अपने पे। विश्वास अच्छा ठीक है, लेके जहाँ भी जाएंगे और आपको हमारा विश्वास था? आप सुरक्षित तभी तो मैं आपके पास आया था। आपको तो रेफरेंस मिला था, जी, तो फिर भी कहीं के नर्वसनेस थोड़ा बंदा हो ही जाता है नर्वस, थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ऐसी स्थिति यहाँ जब हमने काम कराया, जो भी हमारे स्टाफ है जी तो लगातार आपको कॉपरेट कर रहा था, बिल्कुल, प्रॉपर सारा डॉक्यूमेंटेशन जो हर भी चीज हुआ है हुआ। उसमें हर जगह आपको कॉपरेट किया जी, गया। जी। जहां तक रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में भी आपको प्रेजेंट किया है तो आपको ये बताया गया होगा जो जो डॉक्यूमेंट है आपको कहाँ साइन करना है, कैसे करना है, सारा कुछ पूरी अच्छे तरह से समझ- आपको गाइड किया गया था। जी कहीं ऐसा फील तो नहीं हुआ जी यहाँ पे उन्होंने ला के अकेले छोड़ दिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई स्थिति नहीं ऐसा आई ना? बिल्कुल कोई फील नहीं हुआ। दूसरी चीज जो फीस हमने आपको बताई, जी सर, क्योंकि मेन मुद्दा ये भी होता है, लोग पहले फीस कम बता देते हैं, बुलाने के बाद फीस बढ़ा देते हैं। हैं। ऐसा बहुत सारे कपल के साथ होता है, हमने सुना है और देखा भी अपने। जी कई सारे कपल हमारे पास आते हैं, बताते सर हमने ऐसे ऐसे वहां फंस गए थे, ऐसे हुआ था, वैसे स्टाम्प पेपर पे या फिर नोटरी डीड एग्रीमेंट करा दिया, फिर वो हमारे पास आते हैं, वो पैसे इतने बताए थे। अभी कल ही मेरे पास एक कॉल आई थी एक लड़की की, अब वो कह रही है कि मैं गई थी हाई कोर्ट, हमने जो है मैरिज की हमारी बात हुई तो 15,000 रुपए तय हुए, 15,000 रुपए हमने दे दिए। अब वो ये कह रहा है कि 25,000 रुपए मुझे भेजो नहीं तो मैं तुम्हारे घर नोटिस भेज दूं। नोटिस, ओ भाई उल्टा फंसा दिया उसने। उल्टा फंसा दिया। अब मैंने उनको ये गाइड किया, मैं बेटा रुपया एक मत देना, जो 25,000 मांग सकता है वो कल को फिर 25,000 मांगेगा, फिर तुम कब 25,000 तक उसकी पूर्ति करोगे? वो यानी कि ब्लैकमेल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो सोच रहा है कि ये डर जाए और दे दे, ठीक है ना? तो आपने मेरा मैरिज की है और आप वो अभी अपने अपने घर रह रहे थे, सिक्योरिटी पर्पज से उन्होंने की। तो अब मैंने उनको एक रास्ता दिया, मैंने कहा तुम दोनों एक साथ आ जाओ, तो नोटिस भेजे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। सही बात। क्योंकि जब फाइनल सर्टिफिकेट जारी हो गया तो नोटिस का मतलब क्या है? क्या मतलब है? जी ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये तो केवल परेशान करने वाली बात है, और सिर्फ ये देख रहा है, वो मौका है उसके पास कि भाई उन्होंने बता रखा होगा कि हम दोनों अपने अपने घर रहेंगे, कोई नोटिस नहीं जाना चाहिए, कोई वो नहीं, तो उस चीज का वो फायदा उठा रहा है। जो भी है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी किसी के साथ। तो आपको तो मेरे साथ कोई किसी तरह की परेशानी आई? नो नहीं। अच्छा, ये जो भीड़ भाड़ रही है उससे कोई समस्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम एक दो बार हो सकता है सीट न मिल पाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जी नहीं सर। चलिए, आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई थैंक यू और सर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर। ओके।